औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तिह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम students. Today we are going to start chapter number 10, unit 10, acid, bases and salts. So before studying the different concepts and definitions of acid, bases and salt given by different scientists, I am going to point out some acid, bases and salt which we are using in our daily life. तो हम देखते हैं कि डिफरेंट जो हम फूड लेते हैं डेली, तो उनमें से आपकी बुक में भी दिए हुए हैं कि एसिड जो है वो कौन कौन से, यानी आम जिंदगी में हम देखते हैं कि बाद चीज़ें हम खाते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, यानी खट्टा होता है। तो वो जो खट्टे टेस्ट वाली चीज़ें होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि उनमें एसिड्स पाए जाते हैं। तो एसिड क्या होता है? एसिड जो है आमतौर पर एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। जैसे आप अंगूर खाते हैं, खट्टे हैं, लेमन है वो खट्टे होते हैं, आप ऑरेंजेस हैं, लेमन है, तो ये सारी चीज़ें, या आप विनेगर लेते हैं, सिरका जो, अब ये सारी चीज़ें इसलिए इनमें ये खटास होती है कि ये जो चीज़ें हैं इनमें एसिड पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डेली लाइफ में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें एसिड होता है। आपको ये आपके डायग्राम के ज़रिए भी बताया हुआ, ये देखें, पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, यानी जो ड्रिंक्स हम पीते हैं जिनको हम आम लाइफ में हम इनको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक जब कहते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इसमें फिल की हुई होती है, तो ये जो है इसमें कार्बनिक एसिड जब का इसमें करते हैं तो ये कार्बनिक एसिड बनता है। तो ये जो है कार्बनिक एसिड की वजह से ये हमें जो फिजी ड्रिंक्स जो हम लेते हैं तो इनमें कार्बनिक एसिड पाया जाता है। फिर है मिल्क, हम डेली यूज़ करते हैं, तो मिल्क में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये एप्पल हैं तो एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड होता है। ये ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब ये जो भेड़ होती है, इंसेक्ट्स जो काटते हैं या भेड़ें काटती हैं, तो उन भेड़ के डंग में जो है वो फार्मिक एसिड पाया जाता है। स्पेनिक यानी पालक जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। और इसी तरह ग्रेप जूस में जो है वो टार्टारिक एसिड होता है। तो जो आप विनेगर इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? वो एसिटिक एसिड होता है, यानी डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा? हम लैब में कैसे पता चलेंगे कि एसिड कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है? अच्छा, ये तो बात होगी एसिड की। अब हम बेस देख लेते हैं। बेस का जायका जो होता है वो होता है कड़वा जायका होता है, यानी बिटर होता है। तो ये वाले जो बेसेस होते हैं ये भी हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसलन इनका सोपी नेचर होती है, डेली जो वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, या हैंड वॉश यूज़ करते हैं, या सोप यूज़ करते हैं, या फिर हम टीथ के लिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये सारे में हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ये इसमें हम बेसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा साल्ट्स हैं, तो साल्ट तो आपको पता ही है, साल्ट ही हम कहते हैं। जो टेबल साल्ट आम घरों में हम यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा जब हम बेकिंग के लिए डिफरेंट आइटम बेक करते हैं तो उनमें बेकिंग सोडा डालते हैं। इसके अलावा जो डेली हम जो नान बनाते हैं उनमें भी सोडा डलता है। तो ये सारे जो है सोडा, और इसके अलावा क्लीनिंग के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है? बेस होता है। और डिफरेंट जो साल्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉमन होते हैं। तो एसिड, बेस और साल्ट हम तकरीबन डेली यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ हम उनसे फेमिलियर, उनके केमिकल नेम हमें नहीं पता होते कि क्या है। तो जिनका कड़वा जायका होता है वो एसिड होते हैं, जो बिटर होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। और जो है तीसरा जो साल्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो साल्ट्स होते हैं। अब जो है साल्ट क्या होते हैं? जब एसिड और बेस जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है तो ये साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं साल्ट? एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन से। तो ये इसीलिए क्या करते हैं कि जब एसिडिटी मैदे में हो जाती है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स उसके लिए एंटासिड जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एसिड हम जो हमारे स्टमक में एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो बाज़ ज़ुकात उसमें एसिडिटी यानी एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड यानी अल्कली या बेस इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो बेस जो है वो एसिड को, एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब एसिड और बेस आपस में मिलके वाटर एंड
सॉल्ट बना देते हैं। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमें कैसे, हमारे पास सोल्यूशन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन जो है ये एसिड है या बेस है तो या फिर न्यूट्रल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो ये चीज़ है जिसको कहते हैं पीएच पेपर। ये पीएच है, इस पे स्केल लगे हुए हैं। तो ये स्केल जो होते हैं, ये वैसे पीएच की रेंज होती है 1 to 14। तो जो 1 से 7 तक होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, और जो 7 से 14 तक जिनके पीएच होता है वो बेस होते हैं। एग्जैक्टली 7 जिसका होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जैसे वाटर है, तो वाटर का जो है पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, वो ना एसिड है और ना बेस है। तो ये पीएच पेपर डालते हैं, फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। किसी भी सोल्यूशन का अगर हम पता चल रहा है कि ये पता करना है कि ये एसिड है या बेस है, तो ये पीएच पेपर होता है। ये पीएच पेपर हम थोड़ा सा ये लेके ये पीएच पेपर हम उस सोल्यूशन में डाल देते हैं। उस सोल्यूशन में डालने के बाद हम देखते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये कलर चेंज होके फिर उसको हम, ये दिया हुआ है हमें इसका, ये देखें ये कलर्स दिए हुए हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि उसके साथ हम मैच करते हैं कि आफ्टर दैट इस पीएच का पेपर का कलर कैसा हो गया। इसके साथ मैच करें, अगर ये वाला कलर है इसका मतलब है इसकी पीएच 8 है। तो फिर हम 8 के क्या होते हैं, ये बेस होता है, वीक बेस होता है। अच्छा जी, फिर आप अगर 10 आ जाता है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी जो जिसकी 7 के बाद इसके करीब करीब जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, और जब इनसे हाई होता जाता है पीएच तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसी तरह 7 जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो 7 के नीचे नीचे आए तो वो फिर एसिड होते हैं। अब एक लिटमस ये पीएच पेपर जो है वो इस तरह का आता है। अब ये देखें, ये लिटमस पेपर है, इसके अंदर ये खोल के देखें, ये आपको नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं हर कलर के साथ। तो जो भी सोल्यूशन में इस लिटमस ये पीएच पेपर का कलर हो जाएगा उसके साथ मैच करके उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ वो उसका पीएच होता है। तो 1, आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 7 के करीब करीब जो होंगे वो एसिड होंगे, 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा, और इसके बाद जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, बेस होंगे। इसी तरह जो दूसरी चीज़ होती है इसको पहचान के लिए, एसिड बेस के लिए, वो लिटमस पेपर्स होते हैं। ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। तो जो ब्लू को रेड कर दे वो एसिड होता है, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे वो क्या होता है, बेस होता है। तो एसिड में जो है वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ये ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। ये रेड लिटमस पेपर्स हैं, इनको आप जो है वो अगर एसिड में डालेंगे तो इन पे कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो ये रेड को ब्लू कर देता है। तो हम करके देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है वाटर। अब वाटर में आप ये पीएच पेपर डाल के देखें। ये हमारे पास पीएच पेपर है, इसको हम वाटर में डालते हैं। अब हम देखते हैं इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता। अब ये देख लें, ये पहले ये कलर था, अब मैंने वाटर में डाला है तो इसका ये कलर हो गया। अब हम इसको मैच करते हैं। अब ये देखें इसमें से कौन सा कलर है, मैच करके देखें। ये कलर जो है ये वाला है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7। तो ये इसका पीएच वाटर का क्या है, 7 है। इसका मतलब है ये क्या है, न्यूट्रल है। अब हम एक और करते हैं इसको। ये पीएच है। अब मैं थोड़ा सा विनेगर लेती हूँ। अब विनेगर को देखें, इसमें मैंने आपको बताया क्या होता है। अब आपको देखें, ये विनेगर एसिड है, बेस है, ये सॉल्ट है। ये मैंने थोड़ा सा यहीं पे रख लिया। ये हमारे पास विनेगर है। थोड़ा सा पीएच पेपर ले लें। ये मैंने पीएच पेपर लिया, इसको इसमें डालें। अब हम इसको मैच करें कलर को। ये देखें, कलर मैच करें, किसके साथ ये मैच हो रहा है, ये इसका आ रहा है 4। तो 4 पीएच है, इसका मतलब है 7 से कम है तो ये क्या है, एसिड है। तो इस तरह हम एसिड और बेसिस की क्या करते हैं, इसको पहचान करते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।